Welcome to the Brave Riz University. And I am the professor here. I am your professor for Riz University. And ऐसे ही भाई अपना डी ब्रेव रिज यूनिवर्सिटी है, वैसे ही भाई अपनी मनी मेकिंग यूनिवर्सिटी आएगी, वैसे ही भाई अपनी ये बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग नहीं और हाँ लुक्स मैक्स यूनिवर्सिटी भी आएगी. सो ये एक पार्ट है यूनिवर्सिटी का. तो सबसे पहली चीज भाई गलतियां. अपन की गलतियां क्या है कि भाई लड़की से बात करना ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो तो सबको पता है कि भाई इसको ऐसे नहीं करना. लेकिन भाई गलतियां पता होंगी तो अगली बार वो नहीं करेंगे, तभी अपन इंप्रूव करेंगे एंड तभी हम अपने गेम के अंदर तगड़े हो पाएंगे. एंड अपना मोटो है कि भाई गेम ऐसे खेलना है कि हर एक तीर मतलब मुंह से एक आवाज भी निकल रही है ना, तो वो बॉम्ब की तरह होनी चाहिए. इट हैज अ मीनिंग एंड एवरी वर्ड, एवरी कॉन्वो, एवरी सेंटेंस शुड हैव अ मीनिंग. कि भाई मैं बात कर रहा हूं, देर इज अ पर्पस. मैं कोई ऐसे ही बात नहीं कर रहा कि कोई चूत या तेरे पीछे पड़ा हुआ है. नो, एवरी कॉन्वो अगर तुम किसी से भी बात करोगे इट शुड हैव अ पर्पस. अगर कोई पर्पस नहीं है, डू नॉट टॉक टू एनीवन. सबसे पहले गलती और जो भी गलतियां तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, चैट में लिखो भाई, अभी वो भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अपन आते हैं भाई, इंडिया में डेटिंग सीन ही टट्टी है. ये सबसे पहले सोच रहती है कि अपन लड़की से बात करी और ऐसा ही रहता है कि वो पल्ले वाले अपने सेक्शन में है, मैं इस वाले सेक्शन में हूँ, मैं उसे कैसे बात करूँ और मैं कैसे इंटरेक्ट करूँ. और जैसे अगर थोड़ा बहुत डेटिंग का सीन भी देखा है तो इंडिया में सीन ही टट्टी है. सबसे पहली चीज भाई, इंडिया में डेटिंग सीन टट्टी नहीं है, इसको बना दिया गया है. क्यों? क्योंकि भाई लड़कों की मेंटेलिटी और लड़कियों की मेंटेलिटी बहुत ही ज्यादा डिफर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पहले ही मान के बैठा होता है, लड़का पहले ही मान के बैठा होता है बहनचो हमारे बस की ही कुछ नहीं है. और लड़की क्या मान के बैठी होती है कि यही सब कुछ करेगा. दैट्स द वेरी बिग गैप. जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जब भी वो बात भी करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी हुआ, तो वो इंटरेक्शन कहीं डाइवर्ट हो ही नहीं पाता. इट इज लाइक कि बहन जो अपना हवा में तीर मार दिया और पता नहीं कहां जाके गिरेगा. जैसे दिवाली पे रॉकेट छोड़ा है, पता नहीं है बाबा की लुंगी में भी, लुंगी होती है, धोती में भी जाके फंस जाए, कुछ पता नहीं है. सो दैट्स द होल थिंग. तो इसका सबसे पहली चीज भाई, तुम्हें अपना दिमाग है ना, जो दिमाग देखो, दिमाग देखना, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स, तुम किसी को पसंद करते हो नहीं करते हो. सबसे पहली चीज भाई लड़कियों को लेकर तुम्हारा दिमाग. ये जो चीज है ना, ये जो ढक्कन है तुम्हारा पूरा ऊपर बालों के नीचे जो ढक्कन है, इसको सेंट्रलाइज्ड करने की जरूरत है. कि भाई मेरे को बात करनी है, जो कुछ भी करना है. सबसे पहली चीज कि भाई अपन क्या गलती करते हैं कि मैं प्रिटेंड बहुत ज्यादा करता हूं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. कोई लड़की घूम रही होगी तो उसके सामने ऐसे बात करना, अरे वहां को है, अरे आज भाई वहां जाके ना वहां मारेंगे, अरे भाई गाड़ी पे आया हूं आज मैं. ये सारी चीजें नहीं करनी है भाई. सबसे पहली चीज, वो जो अपना होता था ना छुट्टी में, अपन भाग रहे हैं इधर से उधर बाइक लेकर जू 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 करते हुए कि लड़की को दिखाई भी नहीं दे कि साढ़े बहनचो था कौन. ठीक है, ऑलवेज बी योर सेल्फ, नेवर प्रिटेंड, नेवर एवर प्रिटेंड एनीथिंग, एनीथिंग. कुछ भी प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. जैसे हो वैसे ही रहो. अगर तुम कुछ भी प्रिटेंड करोगे भाई, लड़कियां बहुत जल्दी इन सब चीजों को सेंस कर लेती है. पता भी लग जाता है यार, दोस्त भी कह देता है बहनचोद क्यों अपना इतना चौड़ा हो रहा है, क्यों अपना बहनचो इतना ये फेक एक्सेंट मार रहा है या फिर ऐसी चीजें कर रहा है. आराम से रहे, काम डाउन, काम डाउन, अपना आराम से रहे. तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि भाई लड़कियां अटैच होए ना होए, लौंडे बहुत ज्यादा अटैचमेंट को लेकर है कि भाई मैं उसके साथ हो, अगर भाई मैं तो सीरियस वाला ही सीन करूंगा. मेरा भाई मैं किसी के साथ सेक्स वैक्स नहीं करूंगा, मैं जिसके साथ सेक्स करूंगा मैं तो अपनी लुगाई की गैल करूंगा. मैंने भाई तुम्हें भाई तुम भाई लड़के होके ऐसी कैसे चीजें सोच सकते हो भाई. अटैचमेंट का तुम्हें क्या इतना इशू है.
भाई मैं बता रहा हूँ, तुम कम से कम 10 लड़कियों से बात कर लोगे, 20 लड़कियों से बात कर लोगे, तुम्हें लौड़ा अटैचमेंट की दिक्कत आएगी। तुम्हारी दिक्कत ये है कि भाई तुम बात कर रहे हो सिर्फ़ एक या दुक्की इक्की-दुक्की या इक्की-दुक्की से। इसलिए तुम्हें ये अटैचमेंट के इश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो चली गई तो तुम बर्बाद। तुम भैंचोद देवदास बन के घूम रहे हो कि अपना भाई वो कबीर सिंह है ना कि अब मैं भैंचोद दारू के नशे में धुत हो जाऊँगा और अपना भैंचोद वो सारी चीज़ें करने लगूँगा। व्हाई आर यू गेटिंग सो मच इमोशनल? व्हाई? व्हाई भाई? तुम यही नहीं समझ पा रहे कि भाई कौन-सी लड़की मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। You are not able to differentiate this and you are like कि बहनचोद किसी भी लड़की से बात हो रही है, तुम अपने दिमाग के अंदर तुमने देखा है धूम 2 में एक अली था कि बहनचोद कोई कुछ भी होता था वो अपना दिमाग में सोच लिया करता था शादी है, बच्चे हैं, कोई भी लड़की है, तुम अली बन रहे हो, क्या दिक्कत है भाई? देखो क्या है लड़के को जैसे ये बोलती है ना लड़कियाँ कि इमोशनल अवेलेबल नहीं है। भाई लड़का जब तभी ट्रांज़िशन होता है अ बॉय टू मैन कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं, तुम जो भी फ़ील करते हो, जैसा भी फ़ील करते हो भाई हम भी इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आल्सो हैव इमोशंस लेकिन लड़कियों के सामने नेवर एवर शो एनी काइंड ऑफ इमोशन, एनी काइंड ऑफ ना एक्साइटमेंट, ना हैप्पी, ना कोई भी ऐसा तुम्हारा चिड़चिड़ा वाला कुछ भी ऐसा नहीं। उसको एंगर दिखा सकते हो, शो हर एंगर या फिर शो हर योर एरोगेंस दिखा सकते हो एंड शी विल गोइंग टू स्टिक। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई गुस्सा दिखाऊँगा, एरोगेंस दिखाऊँगा, भाग जाएगी, नहीं भागेगी भाई। दैट इज़ द की, दैट इज़ द की। क्योंकि हैप्पीनेस और इमोशनल जितना भी साइड है वो खुद लेकर आई हुई है। वो चाहती है कि बस तुम उसकी जो इमोशनल साइड है वो डिस्कवर करो रादर देन यू आर शोइंग योर इमोशनल साइड टू हर। That's the whole thing, bhai. That's the whole thing. That's why let her attach to yourself rather than you are getting attached to her. समझे? और हर एक चीज को ओवर थिंक, ओवर टेक्सटिंग, डेस्परेटनेस कि भाई लड़की है, लड़की लड़की है तो लड़की को एक हाय भेजा है, एक हाय आने से ही तुम्हारे दिमाग के अंदर हो गया कि बहनचो भाई अपन का सेक्स है, अपन का सेक्स है। एक मैच आ गया अपना हिंज के ऊपर, सेक्स है भाई, अपन भाई अब इसको भाई वहां ले जाऊंगा ऐसे करूंगा भाई, व्हाट द फक। उसने सिर्फ हाय भेजा है, उसके पास कम से कम ऐसे कितने मैसेज आते होंगे, 100 मैसेज लाइन में पड़े होंगे। हाय भेजा है कितनों में से 10 में से 15 में से मूड ही हो गई, शिफ्ट हो गया मूड थोड़ा सा, इसलिए उसने हाय भेज दिया एंड यू आर थिंकिंग कि भाई इट इज अ काइंड ऑफ समथिंग, समथिंग नहीं एवरीथिंग। एंड उसके बेसिस पे क्या होता है, तुम्हारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले ही लूज हो जाती है बिकॉज यू आर ओवर ट्राइंग टू गेट हर और टू इम्प्रेस हर। अगर वो कुछ भी बोल रही है, ओवर टेक्सटिंग कर रहे हो, जो टेक्सटिंग होती है ना, तो टेक्सटिंग में क्या होता है भाई, टेक्सटिंग के लेवल से पता लग जाता है कौन इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर वो 4-5 टेक्स्ट भेज रही है और तुम 2 भेज रहे हो, दैट शोज़ कि भाई शी इज़ इनटू यू रादर देन यू आर इनटू हर। ठीक है? सो नेवर एवर ओवर टेक्स्ट, बी लाइक कि मैं काम हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे सेक्स है, सेक्स में भी क्या चीज़ है कि ये जो है ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लड़कियाँ कहती है, अरे कितने घंटे टिक पाएगा, कितने मिनट किया, कितने सेकंड किया। इसकी सबसे बड़ी जो इश्यू है पता है क्या है? ये है कि हमारे दिमाग में क्या है, जितना ज़्यादा तुम एक्साइट होगे, तुमने एक दिमाग के अंदर छवि बना रखी है कि भाई ये ऐसा होएगा, वैसा होएगा, और जैसे ही लड़की के बटन खुलते हैं तुम्हारा भैंचो झड़ के खत्म तुम, ठीक है? तुम जितना अपने दिमाग को डाउन रखोगे, काम रखोगे, शांत रखोगे कि भाई ठीक है, सेक्स है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? उतना ही ज़्यादा यू विल गोइंग टू परफॉर्म रियली वेरी गुड। और जितना ज़्यादा तुम एक्साइट होगे भाई, आज आज भाई जैसे लड़के कर, आज भाई आज तेरा भाई भाई जा रहा है भैंचो ला कॉन्डम, लड़ी ला कॉन्डम की आज फाड़ दूंगा, आज इन्हें ना लाइन से लगाऊंगा, लाइन से फाड़ता जाऊंगा। और उसे पता होता है उसका क्या हुआ है। और जितना भी ऐसा होता है ना, जितने तुमने देखे होंगे, अरे भाई लाल कर दिया आज तो, तेरे भाई ने लाल कर दी, उसे पता होता है उसने कितना परफॉर्म किया और उस लड़की को पता होता है, ठीक है? और जो परफॉर्म करता है भाई मैं बता रहा हूँ वो कभी भी ही विल नेवर गोइंग टू शो, मतलब शो ऑफ नहीं करेगा।
अगर वो किसी भी चीज़ में अच्छा है, तुम बॉडी में अच्छे होगे, कभी शो ऑफ नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई मेरे पास मसल है और दुनिया को भी दिख जाता है। तुम्हारे पास पैसा होगा, कभी तुम ऐसा नहीं कहोगे कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और तुम्हारे पास तुम जब भी ऐसे होगे ना कि तुम्हारे पास लड़कियाँ हैं, यू आर गुड, रियली गुड इन गेटिंग गर्ल्स और तुम कभी भी ऐसे नहीं कहोगे कि भाई आज मैं उस लड़की के साथ गया, तुम कहोगे हाँ भाई मैं जाता रहता हूँ और मैं ये करता रहता हूँ। यू विल बी लाइक हाँ भाई ठीक है, ओके। अपना जो इमोशनल ये है ना, एक टाइम में तुम एक्साइट हो रहे हो, एक टाइम में लो फील कर रहे हो, इसको बैलेंस आउट करना है कि भाई अपना दिमाग कम से कम शांत, ज़्यादा से ज़्यादा शांत कि भाई लड़की है, ठीक है, बात करेंगे, जाएँगे, कुछ होएगा तो ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है? और जितना ज़्यादा तुम इसको अपने कंट्रोल में रखोगे भाई, आई कैन गारंटी यू विल गोइंग टू परफॉर्म रियली वेरी वेल। और यही सबसे बड़ी मेजर इश्यू है कि भाई लड़के बहुत ज़्यादा अपनी फैंटेसी बना लेते हैं एंड वो जब एक्चुअल में करने की बात आती है ना, जो एक मीम चलती है, अरे तू बहनचोद टेक्स्टिंग पे तो इतना सब बोल रहा था, अब करना, क्या हो गया? गांड क्यों फट रही है? यही दिक्कत है भाई। बोल बहुत ज़्यादा देते हैं, करने में बहनचोद ढह जाते हैं, कर नहीं पाते। इसलिए भाई बोलो ही मत उतना जितना कर ही ना पाओ। दैट्स व्हाई कीप योर इमोशनल स्टेट बैलेंस्ड एंड अपना माइंड और एक्साइटमेंट डाउन। एक ये भी चीज़ है भाई, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की टाइमिंग्स, एवरीथिंग यू आर फोर्सिंग। मैंने भी ये चीज़ देखी है भाई, बहुत सारे जितनी भी लड़कियां वो यही कहती है कि भाई किस का माहौल नहीं था लेकिन फिर भी किस हो गई, कुछ करने का माहौल नहीं था लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती किए जा रहा था। सो नेवर एवर फोर्स एनीथिंग, नेवर। मैं बता रहा हूँ भाई, अगर तुमने इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, लड़की को भाई मैं बता रहा हूँ, लड़की की इमोशनल साइड अगर तुमने डिस्कवर करनी, वो सब देगी, सब कुछ करेगी भाई, तुम्हारे बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे। शी विल गोइंग टू डू ईच एंड एवरीथिंग यू एवर वांटेड, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा करेगी। लेकिन तुम राइट स्पॉट पे अगर तुमने चोट नहीं मारी ना, इट द गेम इज ओवर, द गेम इज ओवर। क्योंकि भाई तुम्हारा क्या रहता है कि तुम उसकी सेक्सुअल साइड में ही लगे रहते हो और उसी को ही टारगेट करते रहते हो एंड यू आर फोर्सिंग दैट। यहाँ पे सब कुछ आके बहनचो गोबर बन जाता है। यही सबसे बड़ी ये है वो रूट जो समझ नहीं पा रहे हैं ज्यादातर लड़के कि भाई अपना लड़की का सेक्सुअल वाला पार्ट भाई टेबल से हटा दो इसे, मैं बता रहा हूँ गारंटी। क्योंकि ऐसा ही सेक्सुअल उसे दिन में 200-300 मैसेज आते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं। यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट अगर तुम उसको नॉर्मली बात करोगे, नॉर्मली किसी और चीज पे इंटरेस्ट दिखाओगे एंड वेन एवर यू हैव योर कॉन्वर्सेशन यू आर नेवर टॉकिंग एनीथिंग सेक्शुअल। अगर उसने इनिशिएट किया देन गो फॉर इट, गो फॉर इट। अगर उसने इनिशिएट किया है सामने से कि भाई जैसा होता है ना कि लड़कियां तुम्हारा ऐसा इंटरेस्ट है कि किसी का भाई कुछ जो है बूब्स ज़्यादा भाई अपने होते हैं ना कि भाई बड़े हैं या फिर शी इज़ हैविंग गुड कर्व्स एंड लाइक दैट। सो शी विल बी आस्किंग कि मेरे कर्व्स तेरे को कैसे लगते हैं एंड दिस एंड दैट। अगर वो भाई ये सब चीज़ें पूछ रही है देन गो फॉर इट, नॉट कि तुम ही बोले जा रहे हो कि बहनचोद मेरे को तेरा ये वाला पसंद है, मैं तू मेरे को साड़ी में पसंद है। भाई उसको मौका दे, उसको मौका दे। और जो भी चीज़ बोलो भाई, हम इंसान हैं, हम लड़के हैं, हम कोई परफेक्ट नहीं है। होता है भाई कि गलती हो गई, ऐसा भेज दिया, वैसे भेज दिया, ओवरथिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे उसने ऐसा रिप्लाई किया था, मैंने उसको ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। भाई मैं बता रहा हूँ अगर कोई लड़की जेन्युइनली तुम्हें पसंद करती होगी, शी विल गोइंग टू मेक एवरीथिंग ईज़ी, ईच एंड एवरीथिंग ईज़ी फॉर यू। तुम बहनचोद कैसे भी बात करोगे, कितनी भी गलतियाँ करोगे, वो भाई उसके लिए मैटर ही नहीं करता तुम्हारे लिए, वो सब कुछ आसान करके रखेगी। और जिसे नहीं करना तुम उसके सामने अपनी नाक भी रगड़ लोगे, तुम उसके सामने भाई चांद भी ला के रख दोगे, उसे करना ही नहीं है, उसने लात ही मारनी है। इसलिए भाई वेन एवर यू डू दिस नेवर एवर ओवर थिंक, और कभी भी नेवर टेक एवरीथिंग पर्सनली। जो ये बोलती है ना कि अगर भाई किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया ठीक है, ओके, रिजेक्शन को भाई पर्सनली मत लो, बल्कि ये लो ठीक है इस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी लड़की पे जाएंगे, तीसरी लड़की पे जाएंगे, बतेरी लड़कियां हैं यार। अब जैसे भाई भाइयों की दिक्कत है कि भाई उस सेक्शन में है भाई, भाई मैं बता रहा हूँ कॉलेज टाइम तुम्हारी जिंदगी का पीक टाइम है डेटिंग का, डेटिंग का भाई सच बता रहा हूँ। जितनी भी तुम्हें तुम्हें बस अपना ये जो कंफर्ट जोन है ना तुमने अपना बना रखा है कि भाई इस लड़की से ये क्या हो जाएगा यार, ये लड़की मेरे को पसंद नहीं करेगी, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। भाई मैं गारंटी बता रहा हूँ, इफ यू आर एबल टू ओवरकम दिस फियर इन योर कॉलेज, भाई
मैं बता रहा हूँ आज से 2-3 साल बाद मेरी बात मेरा ये वाला लाइव ना या ये क्लिप मैं डालूँगा भाई आके दोबारा देखना। मैं बता रहा हूँ भाई यू विल गोइंग टू थैंक मी। 2-3 साल बाद भाई तुम्हारे जो कनेक्शन बनेंगे एंड द सर्कल यू विल बी इन भाई यू विल नेवर गोइंग टू रिग्रेट एंड तुम आके ये कहोगे भैंचो भाई उस भाई ने सही बोला था। और जितने भी लड़के ऐसे होंगे कि भाई आज के टाइम में अगर ज़्यादा लौंडे-लौंडों में घुसे रहेंगे, भैंचो क्या है, अपना भाई लड़की ऐसी होती है, वैसी होती है, भाई वो इसी में ही आगे 3-4 साल में रंडुआ-रंडुआ में ही रह जाएँगे। सो भाई कॉलेज, स्कूल इज़ बेस्ट टाइम। मैं भाई एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये जितना तुम कॉलेज और ये देख रहे हो ना तुम अगर सोच रहे हो मैं जॉब कर लूँगा, पैसा होगा तब करूँगा, भाई मैं बता रहा हूँ कंपनीज में क्या है भाई पॉश होता है तो उसमें क्या होता है कि एक तुम्हारा ना सेक्सुअल करके एक वो उन्होंने एक लॉ बना रखा है उसमें क्या होता है भाई अगर लड़की ने हैरेसमेंट का पॉश तुम्हारे ऊपर लगा दिया चुद गए तुम कहीं नौकरी करने लायक नहीं बचोगे और अलग से भाई बदनामी होगी और प्लस तुम्हारा ना तो शादी हो पाएगी और ना कुछ हो पाएगा तो इतना ज़्यादा बड़ा ये लॉ है और तुम्हें पता है कि भाई आज के टाइम में मर्दों के लिए और लड़कों के लिए कितने लॉज बने हुए हैं उनके फेवर में कितने लॉज हैं अगर कोई लड़की तुम पे कुछ कानूनी कार्यवाही करती है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई कॉलेज है बेस्ट टाइम है क्योंकि भाई लड़कियां भी बहुत ही ज़्यादा वो वाली स्टेट में है कि दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग एंड यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग तो ये तुम्हारा जो कंफर्ट जोन बना हुआ है ना ये तो तुमने अपने दिमाग के अंदर बना रखा है कि भाई मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं करूंगा भाई कॉलेज है और कभी भी तुम्हें तुम्हें अगर ऐसा है कि भाई मेरे को कैसे बात करनी है भाई सबसे पहली चीज़ इंडिया है ये तो इंडिया में कहीं पे भी बात करो कॉलेज वगैरह कहीं पे भी भाई लड़कियां क्या है कि लड़कों को ना एक उस वाले एंगल से देखती हैं अगर तुम स्ट्रेंजर हुए कंप्लीटली कि ये भाई डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप में कि बहनचो ये ना क्रीप वाला जो होता है ना वो यही एनालाइज करती रहती है कि ये मेरे को छेड़ने तो नहीं आ रहा ये मेरे कुछ चोरी करने तो नहीं आ रहा या मैं भागूं ऐसी सारी चीजें होती है तुम्हारा इंटेंशन नहीं होगा लेकिन उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन है वो वही सोच रही है जैसे भाई अपन बंदर है बंदर बहनचो बंदर बंदर को हम चोट नहीं पहुंचा रहे लेकिन वो डिफेंस मोड में रहता है ना हर वक्त की बहन जो जरा सा भी कुछ हुआ झपट्टा मार देगा वो तो यही दिक्कत है भाई यही सबसे बड़ी दिक्कत है सो कभी भी किसी भी लड़की से भाई तुम्हें कॉलेज में करना है भाई जाओ सेक्शन में पहले जाके भाई अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट कि हाँ भाई आता रहता है घूमता रहता है ये सारी चीजें देन ट्राई टू टॉक पहले एनालाइज करो भाई एनवायरमेंट को ऐसे कूद कूद कूदो मत या तो भाई तुम्हारा बेस्ट है मैं बताता हूँ तुम्हारा अगर किसी भी लड़की वड़की का है अगर भाई नोन में है कि भाई फ्रेंड सर्कल में है तो बढ़िया है इंट्रोडक्शन कर लो ठीक है कि अपने दोस्त को बोल कि भाई मेरे को भाई ये बंदी पसंद है तो तू इसको जानता है तो मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन करा भाई सेट वेट करवा मेरे से तो वो सबसे बेस्ट है अगर ऐसा कोई सीन नहीं है कंप्लीटली ऐसा है कि भाई स्ट्रेंजर मतलब सेक्शन में एकदम नहीं है तो भाई उस क्लास में जाओ और उस क्लास में जाके एनालाइज करने लगो कि भाई दोस्त कैसे हैं इसके और क्या पढ़ाई करती रहती है बाहर चिल आउट करती है तो पढ़ाई अगर पढ़ाई में ज़्यादा है तो भाई पढ़ाई से रिलेटेड ही जैसे अपन क्या करते थे बचपन में भाई कॉपी के बहाने ही तो अपना लड़कियों से इंटरेक्ट करते थे कि उसकी कॉपी ले गए हैं और भाई अपना घर में फिर उसकी तरह काम करते हैं यही सारी चीज़ें हैं भाई देन एलिवेट होती हैं चीज़ें कि हाँ भाई अच्छा तेरी ड्रेस अच्छी है तू भी मतलब सुंदर ठीक ठाक सी लगती है ये सारी चीज़ें हैं भाई अब तुम जाके ही डायरेक्ट ये बोलोगे कि भाई यू लुक प्रिटी ये जो विदेश की लाइनें हैं ना विदेश की पिकअप लाइन्स है तुम जाके यहाँ मारने लगोगे फेंक के सबसे पहली चीज तुम रिजेक्ट होगे दूसरा तुम्हारा मजाक उड़ेगा और तीसरा तुम्हारा बहनचो ये बात ना पूरे बहनचो जिस कॉलेज में भी रहते हो सॉरी पढ़ते हो भाई उसमें फैला दी जाएगी कि बहनचो ये इस लड़की ने मार दिया ये सबसे बड़ी गलती है ब्रो सबसे बड़ी गलतियां यही है कि सबसे पहली चीज भाई इंडिया अपनी जो मेंटेलिटी है ना कि भाई इंडिया के अंदर डेटिंग सीन टट्टी नहीं है लोगों ने बना रखा है टट्टी और क्यों बना रखा है भाई क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा ही कुछ सोच रहे हैं लड़की कुछ सोच नहीं रही है और लड़का बहुत कुछ सोचे जा रहा है अपने मन मन के अंदर ख्याल बनाए जा रहा है तो अपने जो लड़की का मैसेज आया है ठीक है बात करो नॉर्मल इंटरेक्शन करना चालू करो कि भाई नॉर्मली मैं इससे बात करूंगा अच्छी भी लगती है नॉर्मल रखो कि हाँ भाई ठीक है जो तू भी है चल अपने हमारे पास कोई लड़कियों की कमी ना है चल आगे आगे बढ़ो
डू नॉट प्रिटेंड एनीथिंग। मैं सिग्मा हूँ, अल्फा हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, या फिर मैं एंड्रयू टेट हूँ, या फिर जिसको भी तुम देख रहे हो भाई, नेवर प्रिटेंड, बी योर सेल्फ। बिकॉज भाई यू आर यूनिक इन दिस होल वर्ल्ड, you are really very unique. So never ever waste a single second to pretend anything by anyone. Okay, you have your identity, be in your identity कि भाई जैसा हूं मैं ऐसा हूं, तेरे को पसंद है ठीक है, नहीं है तो भाई अपने पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, बतेरी लड़कियां धरती के ऊपर, ठीक है। दूसरा तीसरा भाई, तुम ये जो अटैचमेंट वाला है ना भाई, ये इमोशनल वगैरह भाई, तुम्हें देखो आज का टाइम ऐसा है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, आज का टाइम ना भाई ये रियलिटी में सीरियस वाला रह नहीं गया। शादी वादी को लेकर भी भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा सीन चल रहा है। आज के टाइम में शादी होना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है, अरेंज भी, लव तो है ही है, अरेंज भी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई आज का टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो अपना ये जो इमोशन वाला साइड है, तुम अगर ऐसा है कि मेरे को लड़की की डिपेंडेंसी बना के रखोगे तुम, तो भाई वैसा ही बनोगे। और मैं बता रहा हूँ भाई, इस धरती के ऊपर तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, ठीक है। तो ये लोगों ने बना रखा है कि भाई, सोसाइटी ने बना रखा है कि किसी की शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, शादी होनी ही चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, इंसान अकेला भी रह सकता है, बट अगर तुम कंफर्टेबल हो अकेले रहने में तो। नहीं है तो भाई, ये जस्ट मेरा एक पर्सपेक्टिव है, ये जो शादी वाला एंगल है या फिर लड़की वाला एंगल है, उसको लेकर मेरा मेरा थॉट है ये, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। और जितना ज़्यादा तुम ये जो अपनी इमोशनल स्टेट की डिपेंडेंसी अपने ऊपर ही रखोगे, इंडिपेंडेंट रहोगे भाई, उतना ही अच्छा है तुम्हारा आगे का जीवन। तुम ये लगाओ कि एक अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाओगे, और जो होता है ना कि जिससे माँ-बाप भी प्राउड होएँ और तुम्हारी फैमिली भी अच्छी रहे, वो भी चीज़ें कर पाओगे। चौथा है भाई कि अगर कोई लड़की भाई तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, ड्राई रिप्लाई दे रही है, ड्राई टेक्स्टिंग कर रही है, तो भाई उस पे ट्राई मत करो। मैं बता रहा हूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बल्कि अपनी एनर्जी उस पे लगाओ जो तुम में इंटरेस्टेड है। चाहे वो थोड़ी-सी दिखने में थोड़ा उतना अट्रैक्टिव नहीं है, और चाहे वो भाई तुम्हें ऐसा लगता है वैसी नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए। लेकिन भाई मेरे को जहाँ तक लग रहा है भाई, लड़की में लुक्स से ज़्यादा उसका नेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। मेरे को जहाँ तक लग रहा है, और तुम्हारे लिए भी होना चाहिए कि भाई अगर लड़की ढंग से बिहेव कर रही है, नेचर अच्छा है, सो लुक्स वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हों तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन एक लड़की है जिसको बिहेव करना ही नहीं आता, फादरलेस बिहेवियर है, एंड शी डज़न्ट नो हाउ टू टॉक, एंड हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, और लाइक तुम्हारे दोस्तों के सामने, देन आई थिंक दैट वो लुक्स कोई मायने नहीं रखते। उससे बतेरी सुंदर से सुंदर लड़कियाँ मिल जाएँगी भाई, एक से बढ़कर एक लड़कियाँ हैं, कोई कमी थोड़ी है। तीसरा भाई, टाइमिंग्स, ऑलवेज क्रिएट मोमेंट्स रादर देन फोर्सिंग एनीथिंग टू हैव अ मोमेंट। टाइमिंग से क्या है कि भाई, ऐसा है कि भाई तुम्हें पता लगता है भाई, बात करोगे तो कुछ मौका है उसकी बेइज्जती करने का, उसकी तारीफ करने का, तो तारीफ करो। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तारीफ ही कर रहे हो कि तुम बहन जो अच्छी लग रही है, ये लग रही है। जैसे सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम करेंगे, अरे बहन कर दो, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जोन सी भी लड़की पसंद होगी, उसकी सारी पोस्ट लाइक करेंगे, सारा भैंचो उसकी हाइलाइट लाइक कर देंगे, मैसेज कर देंगे। भाई व्हाट द फक आर यू डूइंग ब्रो, व्हाट द फक आर यू डूइंग? उसको भाई ये तो सिग्नल लेने दे कि वो भी इंटरेस्टेड है, तू ही भैंचो चिपके जा रहा है, क्या दिक्कत है भाई? उससे क्या हो शो हो रहा है कि भाई लड़कियों को भी अच्छा नहीं लगता भाई। अभी मैं भी एक दो लड़कियों से बात करता हूँ तो भाई मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि बहन जो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ एकदम से रिप्लाई आ रहा है। दैट शोज कि भाई यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ गोल, यू आर टोटली फ्री, कंप्लीटली भैंचो वेल्ला बैठा रहता है। सो नेवर डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स ब्रो। अगर इंस्टा पे भी करना है कि रैंडम लड़कियां भाई फॉलो भेज, उसके बाद उसका रिक्वेस्ट आए तो जाके तुम्हें बात बात का इनिशिएट करना है। अगर तुम्हारा हाई है, हाई से भेजो, नहीं है तो बहन जो उसकी स्टोरी डलेगी उस पर कुछ कमेंट करना। और भाई नेवर, तुम ये ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग वगैरह मत करो भाई, उसके लिए छोड़ दो। और अपनी जितनी भी चीज़ें वो कह रही है भाई, नेवर टेक इट पर्सनली। अगर भाई एक ही लड़की है, ठीक है, अगर भाई 4 लड़कियों पे तुमने ट्राई किया, 5 लड़कियों पे ट्राई किया, अगर वो
तुम्हें कुछ कह रही है, दैट मीन्स कि भाई तुम्हारे अंदर कमी है। अगर एक लड़की कह रही है तो इट इज नॉट लाइक, सलमान खान की वो देखी है ना तुमने, कि एक लड़की जा रही है तो कमी उसमें ही है, दो लड़की जा रही है तो उसी में ही कमी। लेकिन चार लड़कियां जा रही हैं या पांच लड़कियां छोड़ के जा रही है, दैट मीन्स कि भाई समथिंग इज रॉन्ग विद यू। तभी तो कोई टिक नहीं रहे, तभी कोई टिक नहीं रही है। सो एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई चार पांच लड़कियां हैं, अगर कोई बल्क में कह रही है तो भाई दैट मीन्स कि यू हैव समथिंग, तुम्हारे अंदर कुछ है भाई, यू नीड टू चेंज दैट। और जितना भी तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, मसल अच्छे नहीं है, तो भाई उस पर काम करो, क्या दिक्कत है, काम करो। और ये नहीं है कि बॉडी बन जाएगी तब मैं जाके इसको, ना 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 ना, नो 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 नो, बॉडी बनाते रहो और साथ साथ उसको अप्रोच करो, साथ के साथ।